बहुत सी असफलताएं देख ली हैं। पिछली भर्ती में मैडम 1 नंबर से रह गए, किसी का रीट में नहीं हुआ, किसी का सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ। असफलताएं लोगों को मिली, बहुत निराशा हुई, आगे काम करने का मन नहीं हुआ। अब इन फेलियर से मैडम हम अब सक्सेस की तरफ कैसे जाएं? जो हमारे ऊपर एक फेलियर का टैग लग गया है, उससे हम उभरे कैसे? अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करें, मोटिवेट करें, ताकि हमें आगे अपनी सफलता मिल सके। आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अपने सभी दोस्तों से इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। असफलता से सफलता का जो ये रास्ता है, ये बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रास्ता है। सफलता एक दिन में ही नहीं मिलती है। सफलता को हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। मेहनत तो करनी होती ही है, साथ ही साथ आपको अपने आप को मोटिवेट भी रखना होता है। बहुत सारी जब आपको फेलियरिटी मिलती है, आप बहुत फेल हो जाते हो, बहुत कम मार्जिन से किसी एग्ज़ाम में रह जाते हो, तो फिर आपके पढ़ने का मन एक तरीके से नहीं कर पाता है। हम उस चीज़ से ऊब जाते हैं, हमारा मन नहीं करता है। ये मेरे साथ भी हुआ था। तो आज का ये जो मेरा सेशन होगा, इसमें मैं मेरी ही कहानी आपसे शेयर करूँगी कि आपको लग रहा होगा कि मैडम का जो सिलेक्शन हुआ है, मैडम का तो देखो फर्स्ट ग्रेड में हुआ, फिर केवी में भी हो गया, मैडम काफ़ी लक्की है और एक बार में ही मैडम को सब कुछ मिल गया। तो मेरे लिए ये आसान नहीं था। काफ़ी संघर्ष के बाद मुझे मेरी ये फर्स्ट जॉब मिली। क्या क्या मेरी फेलियरिटी रही, वो सब मैं आपसे डिस्कस करूँगी। आपको इस वीडियो से अगर कुछ मोटिवेशन मिलता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी फेलियरिटी मैंने भी देखा है। मैं भी जब 1-2 नंबर से रह जाती थी तो 2-2 3 दिन तक उभर कर अपने आप को लोगों के सामने ले जाने से मैं डरती थी, तो निराशा होती थी, मन टूट जाता था, रोना आता था, सब कुछ होता था। लेकिन उसके बावजूद कैसे अपने आप को प्रिपेयर रखें, हमेशा मोटिवेट रखें और आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे संघर्ष की। सबसे पहला जो मेरा फेलियरिटी जो मैंने देखी थी, वो मेरे नेट के एग्ज़ाम में मैंने देखी। 2014 में मैंने एमएससी की और 2013 के जो जुलाई से लेकर दिसंबर का जो पीरियड था, उस दौरान ही मैंने एमएससी फाइनल के साथ साथ ही मैंने नेट की कोचिंग की, आधार इंस्टीट्यूट से, जैसे कि आपको पता है। मैंने कोचिंग की, काफ़ी मेहनत की मैंने सोचा कि मेरा दिसंबर का नेट क्वालिफाई हो जाएगा, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। लेकिन मेरे जीवन की जो पहली सबसे बड़ी असफलता थी, वो मेरे लिए यही थी कि कोचिंग करने के बावजूद, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बावजूद मेरा बहुत कम मार्जिन से मेरा नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया, जिसने काफ़ी मुझे निराश किया। ये सिलसिला यही नहीं थमा, आगे मुझे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने थे, जो कि मैं आपसे बता ही रही हूँ। उसके बाद में 2014 में जून वाला जो नेट था, वो मैंने दिया। काफ़ी एनर्जेटिक होके दोबारा से नहीं, हम कर दिखाएंगे। कुछ मोटिवेशन लोगों से मिला, पेरेंट्स ने मोटिवेट किया कि एक बार में हार नहीं मानते हैं। मैंने फिर से प्रिपरेशन की, दोबारा मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने कोई कोचिंग नहीं की, मैंने सेल्फ किया, क्योंकि कोचिंग मैंने ले रखी थी। बार बार कोचिंग करने से कोई मतलब नहीं होता है, मैटर वही रहता है, बार बार कोचिंग करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। जून का भी पेपर दिया, उम्मीद थी कि सिलेक्शन होगा, लेकिन नहीं हुआ। जब आंसर की चेक की तो लग गया था कि यहाँ पर भी नहीं बैठेगा। तब मुझे लगा कि मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मार्जिन थोड़ा 5-6 नंबर का रहेगा। ठीक है, मन में उदासी तो हुई, क्योंकि एक लोगों में भी हो जाता है कि ये प्रिपरेशन कर रही है। सबसे बड़ी बात ये होती है, वो फेस नहीं किया जाता है। सबके जो कॉल्स आते हैं कि आपका हो गया क्या, वो चीज़ नहीं डील की जाती है, उसमें थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है। उसी साल 2014 में ही, उसी साल सेट के फॉर्म निकले हुए थे जो मैंने भरे थे, और सेट का एग्ज़ामिनेशन हुआ जुलाई में। मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि मैंने जो नेट का पेपर हुआ तब तक मैंने पढ़ाई की, उसके बाद में मैंने पढ़ाई करना बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने कहा कि अब क्या करना है आगे, क्योंकि सेट वगैरह के बारे में मैं इतनी अवेयर ही नहीं थी। बस मैंने फॉर्म भर दिया था, मेरी फ्रेंड्स ने कहा था फॉर्म आ रखा है, सबने, ये कोचिंग में भी सबने फॉर्म फिल किया, तो मैंने भी फॉर्म फिल कर दिया। फिर पेपर हुआ जुलाई में। मैं पेपर देना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने एक तरीके से उस पेपर के हिसाब से पढ़ा ही नहीं था। मैंने तो CSIR नेट के अकॉर्डिंग पढ़ा था, तो मुझे लगा अलग होगा कुछ समझ, तो मैं नहीं देना चाहती थी पेपर।
मेरी मदर ने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया और मुझे ज़बरदस्ती एग्ज़ाम देने भेजा, जो कि मुझे आज भी याद है। टोंक फाटक मेरा सेंटर आया था और मैं बहुत ही जो एक होता है ना ज़बरदस्ती तरीके से बिना मन के ही एग्ज़ाम देने वहाँ पे गई। एग्ज़ाम दिया मैंने, एग्ज़ाम अच्छा हुआ मेरा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो है ना कि मेहनत करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके काम में आती है। मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ और फाइनली जब उसका फ़ैब में रिज़ल्ट आया तो मैं सेट क्वालिफाई हो गई। तब मुझे लगा कि नहीं, किसी चीज़ में हमें हारना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं हमें नेट नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरा सेट क्वालिफाई हो गया। जो मेरा ड्रीम था कि एक मुझे लेक्चरशिप मिल जाए, वो मुझे मिल चुकी थी। सेट क्वालिफाई जब मेरा हुआ उसी दौरान आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आई हुई थी 2015 वाली। क्योंकि सेट क्वालिफाई हो गया था, मैंने वो फॉर्म भर दिया। लास्ट डेट से कुछ दिन पहले ही मेरा सेट का रिजल्ट आया था, तो उस समय काफ़ी लक्की मैं अपने आप को समझ रही थी कि देखो मेरा सेट क्वालिफाई हुआ, साथ के साथ कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आ रखी है, मैं पक्का इसको क्रैक करूँगी। सेल्फ मोटिवेटेड रहती थी मैं हमेशा से। मैंने उसकी प्रिपरेशन करी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की जी। सब मैंने कोई कोचिंग नहीं की, जो मेरे नेट के नोट्स थे वही मैंने उस समय पढ़े थे। साथ ही साथ जीके पहली बार मैंने पढ़ा, मेरी लाइफ में पहली बार जीके उसी समय मैंने पढ़ा था। टूटा फूटा जो मुझे समझ में आया वो मैं थोड़ा रट रट के चली गई। पेपर हुआ, पेपर का रिज़ल्ट बाद में आया था। रिज़ल्ट आया, मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो गया। रिटर्न क्वालिफाई हो गया सब जगह ये बात, क्योंकि उस समय ये बात सबको पता चली, आसपास में फैल गई कि आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का रिटर्न क्वालिफाई हो गया मोना का। सबने बधाइयाँ दी, सबने आगे इंटरव्यू के लिए मुझे कहा कि चलो आप प्रिपेयर करो। अब इंटरव्यू से पहले आपको काउंसलिंग के लिए पेपर जमा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ जमा कराने होते थे पहले। तो वहाँ वो डॉक्यूमेंट का एक परफॉर्मा होता है जो आपको भरना होता है। मैं वो परफॉर्मा भर रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि विज्ञप्ति की एक पर्टिकुलर डेट थी, उस डेट तक आपकी एज कितनी हो रही है। और सरप्राइज़ मेरे लिए बहुत काफ़ी सरप्राइजिंग, काफ़ी शॉकिंग ये था कि जो पर्टिकुलर डेट उसमें दे रखी थी तब तक मेरी एज कंप्लीट नहीं हो रही थी। वो जो उसमें मिनिमम एज का क्राइटेरिया था वो मेरा पूरा नहीं हो रहा था, जिससे मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। मुझे पता चल गया था कि मैं ये काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट तो जमा करा रही हूँ लेकिन मेरा इंटरव्यू नहीं होगा, मैं डिस्क्वालीफाई हो गई। और कितने दिन की उम्र से, मात्र 3 दिन मेरी एज कम रह गई। 1 जुलाई के अकॉर्डिंग होना चाहिए था और मेरी 4 जुलाई को डेट ऑफ बर्थ है। मेरी 21 साल पूरी नहीं हो पाई। और उस समय जब सबको ये हो गया हो जाएगा और मैं उसको मैंने विज्ञप्ति को ढंग से नहीं पढ़ा, मैं डिस्क्वालीफाई हो गई। अब इस चीज़ को कैसे हम सहन करें कि इंटरव्यू में मैं इंटरव्यू ही नहीं दे पाऊँ। फिर चलो कोई बात नहीं है यहाँ पे। इंटरव्यू दिया भी तो आगे केस उसको मैंने रिट के थ्रू मैंने इंटरव्यू भी दिया, लेकिन फिर मैंने एनवेलप को ओपन नहीं करवाया, आगे केस को मैंने नहीं लड़ा जहाँ तक है, क्योंकि लग गया था कि नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक है रिजर्व वो जो है मेरे फेवर में उसका फैसला भी नहीं आएगा, तो मैंने उसको वहीं पे क्लोज़ कर दिया। आज भी मेरा रिज़ल्ट वहाँ पे एनवेलप में ही है, तो ऐसा कुछ है। ठीक है, एक और असफलता, एक बड़ी असफलता से मैं दोबारा से गुजरी। सबने दोबारा से वही फेज़ आ गया। प्राइवेट जॉब तो स्टार्टिंग एमएससी के जस्ट बाद में स्टार्ट कर ही दी थी। फिर पता चला फिर कि आरपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ऐसे कुछ एग्ज़ाम होते हैं, कुछ रीट होता है। उससे पहले इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, ना किसी ने घर में मुझे इन चीज़ों के बारे में बताया, ना मैंने किसी से कभी पूछा, क्योंकि मुझे मेरा काफ़ी था कि कॉलेज लेक्चरर की तरफ मुझे जाना था। ठीक है, बीएड भी कर ली थी मैंने इस दौरान। फिर आरपीएससी के एग्ज़ाम देना मैंने स्टार्ट किया। मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया, सबसे पहले मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया। पहला रीट का जो एग्ज़ाम मैंने दिया वो मेरा नॉर्मल हुआ था, क्योंकि वहाँ जो साइंस मैथ पूछी जाती है वो मुझे आती थी, क्योंकि मैं 5th से लेकर 10th तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी घर पे, तो मेरी साइंस मैथ काफ़ी अच्छी हो गई थी। हिंदी इंग्लिश भी आती थी, अच्छी थी, लेकिन साइकोलॉजी मुझे नहीं आती थी। तो आई थिंक मेरे नंबर वहाँ पे 102 103 के समथिंग मेरे वो नंबर बने थे, पहली जो रीट हुई थी, तो उसमें तो कोई चांसेस नहीं थे। लेकिन 2018 में जब वापस रीट आई तो मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, टीचिंग मेथड पढ़े, थोड़ा थोड़ा मैंने शाम के टाइम पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने पेपर दिया।
पेपर जो मैंने 2018 रीट का दिया, जो कि फ़ेब में हुआ था, आप में से कई लोगों ने दिया होगा, आपको पता भी होगा, आप रेलेवेंट कर पा रहे होंगे, इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। 2018 में मैंने फ़ेब में पेपर दिया, उसका रिज़ल्ट फ़ेब में पेपर दिया, फिर रिज़ल्ट का किसी कारणवश रुक गया था, फिर फाइनल आंसर की आई तब और रिज़ल्ट आया, तब मेरे 112 नंबर थे उसके अंदर, जो कि उस समय काफ़ी अच्छा स्कोर बाकी लोग बता रहे थे। जैसे एक अनुमान लगा लेते ना कि इतने लोगों का इतनी कट ऑफ जा सकती है, तो उस हिसाब से मेरे नंबर ज़्यादा थे। फिर उस समय 2018 की रीट में 70-30 का अनुपात चलता था कि 70% आपके रीट के लगेंगे, 30% आपके बीएससी के लगेंगे। इस हिसाब से मेरी पूरी परसेंटेज बन रही थी 74 के आसपास, मतलब एग्रीगेट मेरा बन रहा था 74 के आसपास। और सब जगह दोबारा से वही हल्ला मचना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मैं बोल रही हूँ, किसी चीज़ को आप प्रिपेयर करो ना, किसी को बताना मत कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि फिर उस भर्ती में आपका सक्सेस रेशियो बिल्कुल कम हो जाता है। बिल्कुल खामोशी से अपनी तैयारी करो, ज़्यादा उसका बखान मत करो। जब तक फाइनल कोई चीज़ ना आ जाए तब तक किसी को कुछ भी मत बताओ। तो ऐसा कुछ हुआ, तब लगा कि हाँ भाई हो जाएगा, क्योंकि उस समय काफ़ी पोस्ट आई थी। फाइनल रिज़ल्ट आया, दोबारा शॉक लगने लगा कि 74 के आसपास मेरी कट ऑफ और 75 चली गई। 74 मेरे परसेंटेज थे और 75 चली गई कट ऑफ। ये सबसे ख़तरनाक जो एक तरीके से होता है ना, मन को एक धक्का लगना, कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि उम्मीद खूब ज़्यादा हो गई थी। उम्मीद बहुत ज़्यादा हो गई थी कि होगा, कि इस बार तो कंफर्म है कि सिलेक्शन होगा ही। दोबारा से वही आंसुओं का दौर चल गया, वही दोबारा डिप्रेशन, वही लोगों से बात नहीं करना, 2-3 दिन तक बिल्कुल ट्रॉमा हो जाता है, बिल्कुल गुमसुम से अपन हो जाते हैं, हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। 2018 हुआ, उसके बाद में मेरी बेबी हो गया, मैं उसमें थोड़ी बिजी रह गई, और उसी दौरान फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी वो आई थी, पर क्योंकि मेरा वो प्रेगनेंसी टाइम था तो मैं उसको प्रिपेयर नहीं कर पाई, तो उसका मैं आपको नहीं बताऊँगी। फिर आता है कोरोना काल, जो कि मेरे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट एक तरीके से जिसने रोल किया, जिसने मुझे काफ़ी अपने आप से ही मोटिवेशन मुझे उसके अंदर मिल गया, किसी और से मुझे कुछ सीखने को ही नहीं मिला। एक कोरोना काल ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। कोरोना काल के अंदर रीट का काफ़ी हंगामा हुआ था। रीट, वो काफ़ी फेमस रीट, एक रीटोत्सव हो गया था, उस रीट की मैंने तैयारी करी। कॉलेज लेक्चरर की नहीं करी मैंने उस समय, मैंने रीट की करी, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर में ओनली 30 पोस्ट थी, और एक तरीके से था ना कि पिछली 2018 की रीट में बहुत कम मार्क्स से रही है, तो इस बार इसका हो जाएगा। रीट का पेपर हुआ, रीट के लिए तैयारी भी करी, लाइब्रेरी भी ज्वाइन करी। ठीक है, मैंने कहा कि आप एक बार जॉब लग जाते हैं, क्योंकि फिर वो एक भूत उतर गया था कि सिर्फ कॉलेज लेक्चरर बनना था। फिर समझ में आ जाती है बात कि एक बार कोई भी जॉब आपको मिल जाए, बाकी आगे आप बढ़ जाते हो। तो फिर मैंने उसकी तैयारी करी, और इस बार भी वही पेपर दिया, नंबर भी काफ़ी अच्छे आए, उम्मीद बनी, लेकिन रीट रद्द हो गई। जिस दिन वो रीट रद्द हो गई, मतलब दिमाग में इतनी भयंकर टेंशन हो गई कि हमने इसके पीछे इतना टाइम ख़राब कर दिया, और अब ये रद्द हो गई, अब हम क्या करें, अब हम इस चीज़ को कैसे इससे ओवरकम करें, कैसे क्या करेंगे। फिर उस दिन मैंने मन में सोचा, मे भी आप में से किसी को लगे कि मैडम का तो जॉब लगे इसलिए कह रही है, मैंने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये रीट की तैयारी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मन काफ़ी परेशान हो गया था, इस रीट से काफ़ी मन परेशान हो गया था। बहुत कम मार्जिन, 1% के समथिंग से रह गई मैं, मन टूट गया। मैंने रीट के लिए बिल्कुल ही मेरा मन ख़राब हो गया रीट को लेके, मैंने रीट की प्रिपरेशन नहीं करी। फिर जब 2022 में ये वैकेंसी आई, तब मैं फ्री थी, मतलब बच्ची भी मेरी बड़ी हो गई थी, 3-4 साल की मेरी बच्ची हो गई थी, मैं फाउंडेशन में जॉब कर रही थी, सब्जेक्ट मैंने इस दौरान थोड़ा थोड़ा मैं अपना अच्छा कर ही रही थी। मैंने फिर 2022 के अंदर पूरे जैसे ही वैकेंसी आई, मैंने बायोलॉजी के लिए पूरी मेहनत करी, फर्स्ट ग्रेड के लिए। मैंने कहा ये लास्ट चांस है, अगर इस बार नहीं हुआ तो आगे हम मैं तैयारी नहीं करूँगी। उस समय मेरी यही थी कि अब जो भी पेपर आएंगे वो सब पेपर मैं दूंगी, और मेरे को इस बार जॉब लगना है, चाहे कुछ भी हो। और होपफुली मेरा उस दौरान ही जो मैंने मेहनत की, 2022 की अप्रैल से लेके आगे तक मैंने जो मेहनत करी, वो मेहनत मेहनत ने मुझे सक्सेस दिलाई, और मेरा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, साथ ही साथ केवीएस में भी मेरा सिलेक्शन हो गया। 2 सफलताएं एक साथ मिली, क्या तो एक ही नहीं मिल रही थी, मिली तो 2 एक साथ मिली।
तो आपने मेरी ये जो कहानी सुनी, आपने सुना अच्छे से कि कितनी सारी असफलताओं के बाद मुझे एक सफलता मिली। तो ऐसा ही सबके साथ होता है। जो आप अपने आसपास में जिन भी लोगों को देख रहे हो जिनकी जॉब लग रही है, किसी अच्छे पद पे ऊपर है, उन सब ने अपने जीवन में असफलताओं को देखा है। असफलता के बिना कुछ नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं हर एक कदम पे कहीं ना कहीं हमें पीछे होना ही पड़ता है, और ये चीज़ें हमें जीवन में आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा लेसन देती है, पाठ पढ़ा देती हैं, हमें ये सबक सिखा देती हैं। तो जो भी बहुत कम मार्जिन से रह गए हैं, उन कारणों का पहले विश्लेषण करें अच्छे से कि क्या कारण रहे, हमारी कहाँ कमजोरी रही। 1-2 नंबर से रह गए तो भी हम अब इस बार 1-2 नंबर का ही नहीं रखेंगे, हम तो इतनी अच्छी तैयारी करेंगे कि हम तो रैंक लेके आएंगे। इस तरीके से अपने दिमाग को प्रिपेयर करो और अपने आप को बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत करो। अपने अंदर जो नेगेटिविटी है उसको हटाओ और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ो। इस तरीके से अपनी तैयारी को आगे करो। अपनी सारी जो मन की नेगेटिविटी है उसको पूरी तरीके से निकाल दो और आप अच्छे से बस सिर्फ मेहनत करो। जो गीता का ज्ञान है ना, सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म करोगे तो फल तो अपने आप मिलेगा। अगर कर्म करोगे तो फल तो अपने आप मिलेगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत में काम चोरी करोगे, आप अपना 100% नहीं दोगे और सिर्फ अपनी किस्मत को रोओगे ना, तब कुछ नहीं मिलेगा कि मेरी किस्मत ख़राब है। किस्मत ख़राब होती एक बार ख़राब होगी, 2 बार ख़राब होगी, कभी तो अपने पक्ष में आएगी। हमने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं कर रखा जो हमारे पक्ष में कभी किस्मत नहीं आएगी। किस्मत कभी ना कभी तो हमारे पास में आएगी, और मेहनत और किस्मत दोनों का कॉम्बो होता है जो कि आपको आगे बढ़ाता है। और अगर आपको कोई इतना सब कुछ करने के बाद में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, तो भगवान ने आपके लिए इससे अच्छा कुछ प्लान कर रखा है। आपको गवर्नमेंट जॉब ही थोड़ा ना सक्सेस है, मे बी आप उससे आगे निकल जाओ, आप कोचिंग लाइन में बहुत अच्छा करो, आप बहुत अच्छे एक टीचर के फॉर्म के रूप में अपनी पहचान बना लो, तो क्या पता आपके लिए अलग डेस्टिनी तैयार हो, आप उसके लिए बने ही नहीं हो, आपका फील्ड ही कुछ अलग हो, आपके लिए भगवान ने कुछ और ही सोच रखा हो। तो आप इन सब चीज़ों से अपने आप को ऊपर उठाइए। सब कोई जो भी सफल है आज की दुनिया में, उन्होंने असफलता ज़रूर देखी है। सिर्फ आप नहीं हो असफलता को देखने वाले, सब है और बार बार असफलताएं देखी हैं। लेकिन फिर भी वही एक कहानी, जो चींटी वाली मकड़ी वाली कहानी हम सुनते हैं ना, कि मकड़ी बार बार गिरती है लेकिन दोबारा ऊपर चली जाती है। वो ध्यान रखना कि जाला तो हमें अपना बनाना है, उस जाले के अंदर अपने आप को दिखाना है लोगों को कि नहीं, हम कर सकते हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है, हम करके दिखाएंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आया है तो लोगों को शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं। ओके बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।